नाउ विल डू सेकेंड काइंड ऑफ एग्जाम्पल. अब दूसरे काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपका डायरेक्ट स्पीच किससे स्टार्ट होता है, एनी हेल्पिंग वर्ब, है ना. और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ये डू, डज, डिड, इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शेल, हैज, हैव, हैड. whenever your direct speech, dear children, starts with all these, any of these helping verbs, है ना. मैंने बताया 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहला हमने कर लिया, है ना, जो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर, किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर आपका डायरेक्ट स्पीच आता है. तो आपको मैंने बता दिया उसमें क्या करना है, दैट कनेक्टर यूज़ करना है. अब सेकंड काइंड ऑफ एग्जांपल्स आते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होता है किसी हेल्पिंग वर्ब से. और हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स, इनको ध्यान से देखो, इनको लर्न कर लो, इनको देख लो, समझ लो. जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच इनमें से किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हुआ आता है, फिर क्या करना है, फिर आपके पास कनेक्टर में चेंज होता है, बाकी सारा रूल सेम है, बस कनेक्टर चेंज हो जाएगा. अब देखो कैसे. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन, राधा, डू यू नो हाउ टू स्विम. शिखा, येस आई नो, आई हैव लर्नड इट ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन. ये मान लो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, तो कैसे करना है सॉल्व. राधा आस्क्ड शिखा. अब यहाँ पे टोल्ड नहीं बनेगा, आस्क्ड. क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो टोल्ड में मतलब, टोल्ड का मतलब होता कहा, आस्क का मतलब पूछा, और यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर टोल्ड नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा. राधा आस्क्ड शिखा. ठीक है, ये यहाँ तक आ गया, राधा आस्क्ड शिखा, क्योंकि राधा शिखा से पूछ रही है. ये वैसे आपको एग्जाम में सॉल्व आता है, फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, पर ये सॉल्व पार्ट है, रिपोर्टेड वर्ब पार्ट कहते हैं इसको, एग्जाम में सॉल्व आता है ना. अब देखो, अब ये क्या हुआ, राधा आस्क्ड शिखा. अब आपका पहला वर्ड क्या है, डू है. डू है मीन्स हेल्पिंग वर्ब. आपको एकदम अलर्ट हो जाना कि अच्छा ये तो डू से स्टार्ट हो रहा है, किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पे कनेक्टर मेरा इफ, यहाँ पे कनेक्टर मेरा क्या लगेगा, दैट नहीं लगेगा, इफ लगेगा. डियर चिल्ड्रन, ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद एनी ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स, जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता आपको नजर आएगा, तो आपको कनेक्टर फटाफट क्या लगाना है, इफ लगाना है, दैट नहीं लगाना है. क्लियर. ठीक है, उसके बाद फिर सारा सेम है, उसके बाद सिंपल ही है, फिर तो आपको बताया है मैंने. अब यू है सेकंड, सब्जेक्ट आपका यू है, और यू सेकंड पर्सन है. यू क्या है, तुम. यू इज सेकंड पर्सन, है ना. एंड द सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द, क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. और इस डायलॉग में ऑब्जेक्ट कौन है, शिखा, क्योंकि अब शिखा पीछे है, अभी राधा आगे उससे बात करी और शिखा सुन रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है. तो शिखा का क्या बन जाएगा, प्रोनाउन क्या लगेगा यहाँ पे, शी. ठीक है, तो यू का बन गया यहाँ पर शी. क्यों बना हमें पता है. ठीक है, अब डू यू नो, और नो का सेकंड फॉर्म क्या लग जाएगा, न्यू. डू यू नो, नो का क्या बन जाएगा, न्यू. क्योंकि नो क्या है, डू यू नो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. डू मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो नो का क्या बन जाएगा, यहाँ पर न्यू बन जाएगा. इफ शी न्यू हाउ टू स्विम, बस बाकी सिंपल है, हाउ टू स्विम, फुल स्टॉप. ये आपका सॉल्व हो गया. ठीक है, अब सेकंड इसका रिप्लाई देखो शिखा का, येस आई नो, आई हैव लर्नड इट ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन. अब इसको कैसे चेंज करेंगे, शिखा रिप्लाइड इन अफर्मेटिव. एग्जाम में आपको सॉल्व आएगा ये वाला पार्ट, है ना. येस आई नो, येस आई नो को उन्होंने सॉल्व कर दिया है ना. तो येस आई नो को आपने सॉल्व नहीं करना एग्जाम में. रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव रिप्लाई दिया, ये आपको पता होना चाहिए. अगर एफर्मेटिव आ गया, इट मीन्स ये वाला पार्ट, येस वाला पार्ट सॉल्व कर चुके हैं वो एग्जाम में. ठीक है, आपको एग्जाम में सॉल्व आ रहा है ये पार्ट. एंड ऑल्सो एडेड दैट, अभी ये पार्ट आपने सॉल्व करना है. ऑल्सो एडेड दैट, ये भी एग्जाम में आ जाएगा. ऑल्सो एडेड दैट. अब यहाँ पे दैट क्यों लग रहा है जी, ये क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है. देखो अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जब हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है फिर क्या लगता है, कनेक्टर दैट लगता है. ठीक है, एंड ऑल्सो एडेड दैट आई हैव लर्नड. अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से. इस डायलॉग का सब्जेक्ट कौन है, शिखा, क्योंकि शिखा बात कर रही है. और शिखा का अब प्रोनाउन क्या लग जाएगा, शी. शिखा का प्रोनाउन क्या लग जाएगा, शी, है ना. तो आई हैव लर्नड, आई चेंज हो गया शी में. ठीक है, हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस. और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. तो हैव किस में चेंज हो गया, हैड में चेंज हो गया. और लर्नड ही रहा क्योंकि थर्ड फॉर्म है, हैज हैव दोनों के साथ थर्ड फॉर्म जाती है. तो शी हैड लर्नड इट ड्यूरिंग दैट समर वेकेशन. दिस किस में चेंज होता है, चेंज ऑफ टाइम और प्लेस में हमने पढ़ा, दिस चेंज होता है दैट में. तो यहाँ पर क्या बन गया, शी हैड लर्नड इट ड्यूरिंग दैट समर वेकेशन. ये हो गया आपका सॉल्व. ठीक है, अब चलो जी सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है, रीना, हैव यू सीन 3 इडियट्स. राकेश, आई सॉ देम यस्टरडे इन माय क्लास. ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है. तो अगेन यहाँ पे आपका क्या है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हैव से. हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब है. तो वही फिर से आपको एकदम अलर्ट हो जाना है. रीना आस्क्ड राकेश, इसमें भी रीना पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क है मीन्स पूछ रही है, तो यहाँ पर टोल्ड की जगह पर आस्क्ड आएगा. रीना आस्क्ड राकेश. अब यहाँ पर इफ आएगा. इफ क्यों आएगा जी, क्योंकि आपका देखो क्या किससे स्टार्ट हो रहा है आपका डायरेक्ट स्पीच, आपका डायरेक्ट स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हैव से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पर इफ आएगा, इफ, है ना. और यू है,
अब हैव के बाद क्या है, यू है, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमेशा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, राकेश, क्योंकि वो पीछे है, जो पीछे होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो आगे होता है वो सब्जेक्ट होता है। और राकेश का आप क्या बताओगे, प्रोनाउन ही, है ना। मैन का, बॉय का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, हम सबको पता है। तो इसमें यू किस में चेंज हो गया, ही में, ठीक है। कहता आई, ये कहाँ गया, आई सॉ देम, अच्छा सॉरी, कहता है हाँ, हैव यू सीन देम, ठीक है ठीक, इफ ही, ठीक है ना, यू किस के हिसाब से चेंज होगा, राकेश के हिसाब से, ही बन गया है ना। अब कहते हैं हैव यू सीन, हैव का पास्ट क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। इफ ही हैड सीन, क्योंकि हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इफ ही हैड, और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, इफ ही हैड सीन 3 इडियट्स। ये हो गया जी आपका सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, राकेश, आई सॉ देम यस्टरडे इन माई क्लास। तो राकेश रिप्लाइड, क्योंकि रिप्लाई करा तो यहाँ पर रिप्लाइड आएगा। अब दैट लग गया यहाँ पर दैट क्यों लगा, इफ क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपका सेंटेंस देखो किससे, आई से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। जब भी किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो आपका कनेक्टर क्या लगता है, दैट लगता है, ठीक है। तो ये दैट लग गया। आई सॉ देम, आई इज द फर्स्ट पर्सन, अब आई को भी तो चेंज करना है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होती है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। अब ये इसका, इस सेंटेंस का डायलॉग कौन बोल रहा है, राकेश बोल रहा है। तो राकेश बोल रहा है तो इट मीन्स राकेश आगे है ना, तो ये सब्जेक्ट बन गया। और राकेश सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का क्या बन गया, प्रोनाउन, राकेश का ही बन गया। तो आई का क्या हो गया, ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। आई का क्या बन गया, ही, दैट ही हैड सीन। आई सॉ, आई क्या है, सब्जेक्ट है, सॉ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मींस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होती है। चेंज ऑफ रूल्स में हमने पढ़ा है, चेंज ऑफ टेंसेस में पढ़ा है ना हमने। तो ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें पता है क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई सॉ क्या बन गया, ही हैड सीन, है ना, देम यस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे, हमने अभी रूल में पढ़ा था ना, द प्रीवियस डे इन हिज क्लास, इन माई क्लास किस में चेंज होगा, माई इज अ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा राकेश के हिसाब से। तो राकेश का प्रोनाउन क्या लग गया, हिज क्लास। तो क्या बन गया ये, राकेश रिप्लाइड दैट ही हैड सीन देम द प्रीवियस डे इन हिज क्लास। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, तीसरे तरह के सेंटेंस कौन से आते हैं बेटा, व्हेन योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, द वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद WH, व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, वेयर, हु, हुज, whom एंड हाउ ऑल्सो, ठीक है, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अब देखो सेंटेंस, राम का डायलॉग है, मान लो, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, श्याम, आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान। मान लो ये एग्जाम में आपको आता है, फिर क्या करोगे, राम आस्क्ड श्याम, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आस्क्ड लगेगा, राम आस्क्ड श्याम। अब इसमें क्या होगा बच्चों, वेन एवर योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें कनेक्टर जो है ना, वो ना इफ लगेगा ना दैट लगेगा, वो सेम वही कनेक्टर। अगर व्हाट है तो व्हाट ही उतरेगा, अगर यहाँ पर वाई होता तो वाई उतरता, व्हेन होता तो व्हेन उतरता, विच होता तो विच उतरता, हाउ होता हाउ ही उतरता। बस यहाँ पे कनेक्टर सेम वही क्वेश्चन वर्ड लगता है, आपको ऐसे याद रखना है। जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसमें कनेक्टर ना इफ लगेगा ना दैट लगेगा, इसमें कनेक्टर क्या लगेगा, द सेम क्वेश्चन वर्ड, बस इतना याद रखना है। बाकी तो रूल वही सेम है, कौन सा, टेंसेस का रूल सेम है, ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, तो कहते हैं व्हाट आर यू। अब इसमें आर का आपने वॉज में नहीं चेंज करना है, पहले क्या करना, हमेशा याद रखो किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है आपको, आर को हम बाद में चेंज करेंगे, पहले हम किसको, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सब्जेक्ट आगे होना चाहिए, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को पीछे रख के फिर आप क्या काम करोगे, इसलिए पहले इसको चेंज करेंगे फिर बाद में इसको चेंज करेंगे। अब यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, श्याम, और श्याम का प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही। ये लो जी, व्हाट ही। अब करो आर को चेंज, अब करो आर को चेंज। आर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस है तो इसका आर का क्या होता है, पास्ट था की इंग्लिश क्या होती है, वॉज। व्हाट ही वॉज डूइंग दिस वीकेंड, दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में। तो बस ये बन गया, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वॉज डूइंग दैट वीकेंड। क्लियर। अब देखो फिर कहते हैं शाम, आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान। तो शाम का रिप्लाई क्या है, शाम रिप्लाइड दैट आई डोंट। अब इसमें दैट क्यों लग गया कनेक्टर, क्योंकि आपका देखो क्या किससे स्टार्ट हुआ सेंटेंस, आई से, किसी सब्जेक्ट से। किसी सब्जेक्ट से जब स्टार्ट होता है तो सेंटेंस क्या लगता है, कनेक्टर दैट लगता है। तो शाम रिप्लाइड दैट आई डोंट हैव, आई इज द फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, शाम है, शाम का प्रोनाउन क्या लग जाएगा, ही, है ना, दैट ही। और डोंट हैव, डोंट क्या है, डोंट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगी, फर्दर पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड, तो डोंट किस में चेंज हो जाएगा, डिडंट में चेंज हो जाएगा, है ना। ही डिडंट हैव, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है तो हैव का हैव ही रहेगा, ही डिडंट हैव एनी स्पेशल प्लान। ये हो गया आपका चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही
Raman, what is the matter, Anita? Anita, oh nothing. You cannot help me. I only want that blue umbrella. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब एग्जाम में फिर देखो कैसे आंसर देना आपने. रमन आस्क अनीता, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो रमन आस्क अनीता. अगेन आपका क्या लगेगा कनेक्टर, व्हाट ही लगेगा. तो व्हाट का व्हाट ही आएगा. व्हाट है ना, द मैटर. व्हाट्स द मैटर. व्हाट्स ये कॉमा है जो ना कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द मैटर असल में. व्हाट इज द मैटर. ठीक है, तो व्हाट, और मैंने हमेशा बताया पहले सब्जेक्ट को चेंज करो. सब्जेक्ट क्या है, द मैटर. तो थर्ड पर्सन ही समझ लो. द मैटर विल रिमेन द मैटर. व्हाट द मैटर, व्हाट्स. स मीन्स इज, तो इसका क्या बन जाएगा, वॉज. व्हाट द मैटर वॉज, ऐसे चेंज करेंगे आप. और अनीता क्या कहती है, अनीता रिप्लाइड दैट, क्या कहती है वो, हाँ, ओ नथिंग यू कैन नॉट हेल्प मी, है ना. तो इसी कहती इट वॉज नथिंग. तो ओ नथिंग का किस में चेंज होगा, इट वॉज नथिंग. एंड एडेड, वो आगे क्या ऐड करती है, यू कैन नॉट हेल्प हिम. यू का किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में. ऑब्जेक्ट कौन इस वक्त, रमन है, क्योंकि रमन पीछे और अनीता बात कर रही है. तो ही, यू किस में चेंज होगा, ही में चेंज हो जाएगा. और कैन का पास्ट क्या है, कुड है. ही कुड नॉट हेल्प हर, है ना. हेल्प मी, मी कौन है, फर्स्ट पर्सन अनीता. अनीता किसके हिसाब से चेंज होगा, अनीता का क्या बन जाएगा, यहाँ पर हर बन जाएगा. ठीक है, ही कुड नॉट हेल्प हर. एज कहते आई, एज क्या कहते, आई ओनली वॉन्ट दैट अम्ब्रेला. एज शी ओनली वॉन्ट का क्या बन जाएगा, पास फॉर्म वॉन्टेड, दैट ब्लू अम्ब्रेला. ये ऐसे चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द वे वी हैव डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, हाउ टू चेंज दीज डायरेक्ट स्पीच. द फर्स्ट टाइप क्या था, जिसमें when your sentence is starting with the subject, किसी subject से start हो रहा था. Second kind of example was when your direct speech was starting with any helping verb, है ना. और तीसरा क्या है, when your direct speech is starting with any question word. बस इसमें सिर्फ connectors में change होगा बेटा, बाकी तो rules जो है tenses का और rule of change of time and places वो same रहेगा सभी तीनों तरह के एग्जाम्पल्स में. बस सिर्फ आपने कनेक्टर का याद रखना कि कनेक्टर कैसे चेंज होता है. ठीक है, सब्जेक्ट है अगर है आपका कोई डायरेक्ट स्पीच सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, आई वी यू दे ही शीट, है ना, सिंगुलर पर्सन प्लूरल पर्सन से, तो आपका कनेक्टर लगेगा दैट, है ना. और सेकंड वाला क्या था, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो रहा है किसी हेल्पिंग वर्ब से, मीन्स डू डज डिड इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड विल शेल, तो इसमें क्या होगा, आपका कनेक्टर लग जाएगा इफ. और थर्ड काइंड ऑफ अ सेंटेंस, जब आपका क्वेश्चन किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जब आपका डायरेक्ट स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड मीन्स वही व्हाट वाई हुम व्हेन व्हिच वेयर हुज हुम हाउ, है ना, ये. तो इसमें क्या होगा, आपका कनेक्टर वही सेम वही क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा. बाकी रूल्स जो है, रूल ऑफ टेंसेज एंड रूल ऑफ चेंज इन टाइम एंड प्लेस विल रिमेन सेम इन ऑल 3 काइंड ऑफ अ एग्जाम्पल्स. ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड रिपोर्टेड स्पीच नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.